खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मेरे साथ निकालिए। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। अगर हम लूका की अंजील पढ़ें उसके 11वें बाब में तो ये बात हमें वहां पर भी लिखी हुई मिल जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, तू भी हमें दुआ करनी सिखा। तो लूका की अंजील उसके 11वें बाब में भी ये दुआ मरकूम है, लेकिन मत्ती की अंजील में इसकी तफसील ज्यादा बेहतर तरीके से हमें मिलती है। तो हम यहां से इसको पढ़ेंगे, इसकी 9वीं आयत से, मत्ती की अंजील के 6वें बाब की 9वीं आयत से। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने आकर खुदावंद यीशु मसीह से दरखास्त की और खुदावंद ने भी उन्हें दुआ करनी सिखाई। कलीसियाओं ने इस दुआ को अपना लिया और हम अपनी दुआ के आखिर में इसको जरूर पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का यह मतलब नहीं था कि हम इसको अपनी कलीसियाओं में अडॉप्ट करके इसको दोहराना शुरू कर दें। इसमें बुराई कोई नहीं है, अगर हम दोहराते हैं तो ठीक है, लेकिन दरहकीकत इस सारे पैसेज के अंदर दुआ करने के तरीके बताए गए हैं कि किस तौर से हमने दुआ करनी है। तो 7 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसका मतलब ये, जब हम अपनी दुआ का आगाज करें तो हम खुदा की सताइश करें, हम खुदा की तारीफ करें, हम खुदा की मदद सराई करें, हम खुदा के अजीब कामों का बयान करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, इससे मुराद ये कि खुदावंद तेरी मानिंद और कोई नहीं है, तू सबसे ऊपर है, तू सबसे बुलंदो बाला है। तो जब आप दुआ शुरू करते हैं तो हमें खुदा की सताइश से दुआ शुरू करनी चाहिए। अगर आप मज़ामीर को पढ़ें तो ज़बूर नवीस जितने भी हैं उन्होंने जी भर के खुदा की परस्तिश की। अगर ज़बूर 136 पढ़ें तो उसमें हम गाते हैं, शुक्र यहोवादाई करो करो शुक्र यहोवादा। उसमें वो बताता है कि तूने पहाड़ बनाए हैं, तूने समुंदर बनाया है, तूने सितारे बनाए हैं और तूने जमीन बनाई है, और खुदा की तख्लीक के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और जितने भी ज़बूर हैं उनके अंदर खुदा की सताइश बयान की गई है। ज़बूर 19 में लिखा है, जो हम गाते भी हैं, आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे। खुदा की तख्लीक के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, पहाड़ों के लिए, समुद्रों के लिए, दरियाओं के लिए, मौसमों के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए शुक्रगुजारी करें। ये सब खुदा की क्रिएशन है, ये सब खुदा की मेहरबानी है। इसके लिए हमें खुदा की जितनी भी हम सताइश करें वो कम है। सो हम अपनी दुआ का आगाज क्या इसी तरह से करते हैं? अगर हम अपनी दुआ का आगाज इस तरह से नहीं करते तो फिर हमें इस तरह से खुदावंद के हुजूर आने की जरूरत है। ज़बूर 100 में लिखा है, हमद करते हुए खुदा के फाटकों में दाखिल हो, शुक्रगुजारी के साथ हमद करते हुए, तारीफ करते हुए, मदसराई करते हुए। और जब हम खुदावंद की सताइश करते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप जितनी ज्यादा खुदा की सताइश करेंगे, खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी पे उतना ही ज्यादा ठहरेगा। खुदा की खुशी और शादमानी आपकी जिंदगी में उस तरह से काम करना शुरू कर देगी जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में करे। बहुत से ईमानदारों को देखा है कि वो कलाम भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम सुनते भी हैं, कलाम सुनाते भी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर खुशी और शादमानी की कमी है। वजह यह है कि हम खुदा की सताइश बड़ी कम करते हैं। हमें खुदा की सताइश करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप खुदा के कामों का बयान करेंगे, जितनी ज्यादा आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जितना ज्यादा आप उसकी तमजीद और हमद और सताइश करेंगे, उतना ही ज्यादा खुदा की बरकत हमारी जिंदगी पर ठहरनी शुरू हो जाएगी। एक अजीब सा इत्मीनान हमें मिल जाएगा और हम कहेंगे कि ये कैसी खुशी है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। और ये खुशी आपको लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुशी आपके चेहरे से ही नजर आ जाएगी। और आगे लिखा है, तेरा नाम पाक माना जाए। जब हम दुआ करें तो हम खुदा से ये कहें कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तेरा ही नाम सबसे ऊपर हो। क्या हम ऐसी दुआ करते हैं खुदा के ज़रूर? खुदावंद मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं ये चाहती हूं कि मैं तेरे नाम को अपनी जिंदगी में सब नामों से ज्यादा इज्जत बख्शूं, और मेरी जिंदगी में अगर चूज करने की बारी आए तो मैं तुझे ही चूज करूं। अगर 2 चीजें आपके सामने रख दी जाएं, एक खुदा और दूसरा उसकी जगह पे कोई और, तो आप ये दुआ करें कि खुदावंद मुझे फजल देना कि मैं सिर्फ तुझे ही चुनूं।
हम ऐसी दुआएं नहीं करते। हम अपने ईमान को सिक्योर करने के लिए दुआ नहीं करते खुदा से, खुदावंद मुझे कायम रहने का फजल देना, खुदावंद मैं तेरे नाम से जुड़ा रहूं, खुदावंद कहीं मेरे पांव ऐसी फिसलनी जगह पे ना पड़ जाए, कहीं मैं बुरी सोबत में ना पड़ जाऊं, खुदावंद मुझे महफूज रखना, क्योंकि दुनिया तारीख है, लेकिन तू मुझे फजल देना कि मैं तेरे नाम के साथ जुड़ा रहूं, तेरी जिंदगी में मेरा नाम। हम गीत भी गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, खुदावंद की तारीफ हमारे उठने बैठने से, हमारे बोलने चालने से, हमारी जिंदगी के तमाम कामों से हो, हमारी जिंदगी से खुदा का नाम जलाल पाए, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में सिर्फ तेरा नाम ही इज्जत और जलाल पाए? हमारी दुआएं इससे बरक्स हैं, हमारी दुआएं इससे बहुत फर्क है। ना तो हम खुदा की सताइश बहुत कम करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो जब भी गुजरते हैं वो बादलों को देखते हैं, वो कहते हैं यार कितना खूबसूरत बादल है, देखें सर बादल देखें सर, और चांद अगर पूरा निकला हो और उसकी रोशनी हो तो वो कहते हैं खुदा ने कैसी चीज बनाई है, इसकी किरणें ठंडी ठंडी कितनी खूबसूरत है। और पानी को देखकर, बहुतायत से पानी को देखकर, पहाड़ों को देखकर, सब्जे को देखकर, तितलियों को देखकर, फूलों को देखकर और खूबसूरत चीजों को देखकर जो खुदा ने बनाई है, वो खुदा की सताइश करते हैं। तो ये बात बड़ी खूबसूरत है। हम जितनी भी ज्यादा, मैंने बताया, खुदा की सताइश करेंगे, हमारी जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी, क्योंकि खुदा की तारीफ करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। रास्तबाजों को चाहिए, ईमानदारों को चाहिए कि वो खुदा की हमद करें, खुदा की मदद सराई करें। दाऊद जो है वो यही करता था। दाऊद क्यों खुदा को पसंदीदा था? दाऊद जंगजू भी था, दाऊद की जिंदगी के अंदर बहुत सी खूबसूरत बातें थी, लेकिन दाऊद खुदा की सताइश करने वाला, गाता भी था, लेकिन उसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस था कि खुदा है क्या, और वो दिल खोलकर खुदा की प्रस्तिश करता था और सताइश करता था। हमें इस बात की जरूरत है कि हम खुदा से कहें कि खुदावंद मैं तेरी तमजीद करता रहूं, मेरी जिंदगी में तेरा नाम जलाल पाता रहे और आगे तेरी बादशाही आए। क्या हमने कभी इस बात के लिए दुआ की है खुदावंद तेरी बादशाही आए? यीशु मसीह ने कहा अगर तुम ईमान लाओ तो खुदा की बादशाही यहां पर है, तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है खुदा की बादशाही। जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा मान लेता है, उसकी जिंदगी में खुदा की बादशाही आ जाती है। तो मैं और आप जब खुदा की बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं, खुदा की फैमिली के लोग बन जाते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी फिक्र करें, दुआ करें, दूसरों के लिए जितनी भी ज्यादा दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद उन्हें निजात दे। आपके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें निजात की जरूरत है। आपके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा की बादशाही की पहचान नहीं है। अगर हम उनके लिए दुआ करें तो खुदा उनके बंधन तोड़ देगा, खुदा उनके लिए ऐसे मौके मुहैया कर देगा कि वो खुदा के घर में आ सकें, खुदा का कलाम सुन सकें, या किसी तरीके से खुदा का पैगाम उन तक पहुंच जाए और वो निजात पा जाए और वो तौबा कर लें और उनकी जिंदगी बदल जाए। ऐसी बहुत सी गवाहियां हम आपको सुना सकते हैं जब लोगों ने दुआएं की अपने अजीजों के लिए, अपने मोहब्बत करने वालों के लिए, और खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा किया। आज हमारी जिंदगी के अंदर हमारी शख्सी जरूरियात सबसे ऊपर हैं और उसके आगे हमें कुछ नजर ही नहीं आता। हम अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना घर बड़ा करना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी की वो तमाम चीजें जो हमसे इलाका रखती हैं, हमसे ताल्लुक रखती हैं, हम उन्हें आगे लेकर जाना चाहते हैं खुदा के सामने। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई है उसमें तो ये सारी बातें अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही, आगे चल के आएंगी। शुरू में नहीं खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मांगना शुरू कर दो, हमने पहले प्रिपेयर होना है ताकि हम खुदा से मांग सके। जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो हम अपने आप को इस चीज के लिए मादा कर रहे होते हैं कि हम उस माहौल में चले जाएं जहां पर खुदा हमें छू सके। जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जब हम तमजीद के लिए अपना मुंह खोलते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे हमसे भर दूंगा। जब हम प्रस्तिश के लिए, सताइश के लिए अपने हाथों को बुलंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, गीत गाते हैं, तमजीद करते हैं, खुदा यीशु मसीह की सलीब पर अपनी निगाहों को मरकूज करते हैं, तो फिर खुदा का हाथ जुम्बिश करता है। हालेलुया। इससे पहले नहीं, हमें प्रिपेयर होना है। इससे पहले कि आप रोटी पकाएं, पहले तवा गर्म होना चाहिए। अगर तवा गर्म ना हो, ठंडा ही हो, और उसके ऊपर आप डाल दें रोटी, तो वो कैसे पकेगी? वो पक ही नहीं सकती, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा आटा उसके ऊपर। लेकिन जब तवा गर्म होगा तो फौरन वो पकना शुरू हो जाएगी। आज हमारी दुआएं इसलिए मुअस्सर नहीं है, आज हमारी दुआएं इसलिए कारगर नहीं है क्योंकि हम खुदा की सताइश नहीं कर रहे, क्योंकि हम खुदा से कह नहीं रहे कि खुदावंद मुझे पाकीज़गी में चलने का फजल दे। जितना ज्यादा हम खुदा की सताइश करेंगे, खुदा की सताइश करने से हम एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहां पे खुदा अपनी पाकीज़गी के जरिए से हमें छूता है और खुदा हमें रब करता है। रब करता है, इसको उर्दू में मालिश करना कह लें, मसा करना जिसे कहते हैं। और खुदा हमें रब करता है, ऐसे रब करता है और अपनी पाकीज़गी हमारे अंदर उंडेलता है, अपनी पाकीज़गी हमारे अंदर इंजेक्ट करता है। और फिर क्या होता है?
जब पाकीज़गी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है तो हमें अपने गुनाह बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। जब हमें अपने गुनाह बुरे लगना शुरू हो जाते हैं तो हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, और जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं हम छुटकारे के लिए पुकारते हैं, और जब छुटकारे के लिए पुकारते हैं तो खुदा हमें रिहाई दे देता है। हालेलुया। सो हमें खुदा की परस्तिश करनी है, हमें खुदा की सताइश करनी है, हमें खुदा की तारीफ करनी है, हमें खुदा की मददसराई करनी है, ताकि हम खुदा से बरकत लेने के लिए तैयार हो जाएं। और आगे लिखा है, 3 बातों के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। मैंने आपको बताया जब आप इन 3 मरहलों में से गुजर चुकेंगे तो आप इस जगह पर खड़े हो जाएंगे कि आपके पास दिलेरी होगी, आप खुदा से मांग सकते। ईमानदार की बात हो रही, जब एक ईमानदार खुदा के पास आता है तो जरूर है कि वो खुदा की सताइश करे। एक ईमानदार जब खुदा के पास आता है तो जरूर है कि वो अपने ईमान का इकरार करे और खुदा से कहे कि खुदा मुझे फजल दे के मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं, और हर रोज खुदा से कुव्वत मांगता रहे। आपकी रोज की रोटी जो है उसमें आपकी जिंदगी के तमाम ही मामलात है, उसमें आपकी शिफा भी है, उसमें आपकी फैमिली भी है, उसमें आपकी जॉब है, उसमें आपके हमसाए हैं, उसमें आपकी फैमिली के तमाम मामलात हैं। आपकी जिंदगी की एक एक चीज इस रोटी के अंदर है। आप खुदा से कुछ भी मांग सकते हैं। खुदा कुछ मखसूस चीजें हमें नहीं देता, खुदा सब कुछ देना चाहता है। जब आदम और हवा को बनाया गया था तो उनके बनाए जाने से पहले खुदा ने सब कुछ वहां पे बना दिया था, जो कुछ उन्हें चाहिए था वहां पे मौजूद था। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बात है। सो खुदा चाहता है कि हम अपने मुंह को खोलें और उससे मांगें और फिर वो हमें दे। अगर आप अनाजील को पढ़े, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह से आगे मांगा कोई भी खाली नहीं गया। ये चीज मुझे हैरान करती। अगर कोई शिफा के लिए आया, अगर किसी भी इशू को लेकर आया, उसकी मुराद पूरी हो गई और खुदावंद ने उसे मुस्तनद जवाब दिया, मुस्बत जवाब दिया, और उसको नाकाम वापस नहीं जाना पड़ा, बल्कि वो शुक्रगुजारी करता हुआ वापस गया। प्रेज द लॉर्ड। सो आप भी कह सकते हैं कि खुदावंद मुझे इस चीज की जरूरत है, लेकिन काइंडली पहले उन 3 चीजों पर कुछ वक्त गुजारें। जब आप सताइश करने के लिए वक्त गुजारेंगे तो खुदा आपको तौफीक देगा कि आप वो चीज खुदा से मांगे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपके इर्द गिर्द होगा, आपके अंदर होगा, आपको घेरे हुए होगा। और फिर आगे लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हम ये दुआ नहीं करते, हम खुदा से फजल भी नहीं मांगते कि खुदावंद जो लोग मुझे सताते हैं मैं उनके लिए अपने दिल में मैल ना रखूं। मैं समझता हूं इस जमीन पर जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी से दुखी जरूर है। ये सच्चाई है, इसके अंदर झूठ नहीं है। हो सकता है शोहर अपनी बीवी से हो, बीवी अपने शोहर से हो, अपनी सास से हो, अपने ससुर से हो, कोई ना कोई ऐसा कांटा जरूर होता है फैमिली में जो चुभता रहता है और वो तकलीफ भी देता है, वो तमाम फैमिली को परेशान करता रहता है, वो ऐसा कांटा होता है। हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें तकलीफ देती रहती हैं, और अगर हम उन लोगों को माफ करना सीख जाएंगे तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम खुदा के सामने दिलेरी से जा सकें। फिर हमें खुदा के तख्त के सामने जाने में दिलेरी होगी। जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, हम अपने कसूरवारों को कब माफ कर पाएंगे? जब हम स्लीप की तरफ देखेंगे कि स्लीप पर मुझे भी तो माफ किया गया है, मेरे पता नहीं कितने गुनाह थे, लाखों करोड़ों गुनाह थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून मेरे लिए बहने दिया ताकि मैं पाक और साफ हो जाऊं। यीशु मसीह ने मेरे लिए कफारा दिया, उसने मुझे माफ किया है, उसने मेरे इतने गुनाह माफ कर दिए, मैं अपने भाई की इतनी सी गलती क्यों ना माफ करूं, मैं उसे माफ कर दूंगा। जब हम दुआ में आते हैं खुदा हमें मोल्ड करता है, और मैं ये कहता हूं दुआ में आना अपने आप को मसलूब करना है। आप जितना ज्यादा दुआ में झुकेंगे आप मसलूब होते जाएंगे, आप मसीह की पहचान में तरक्की करते जाएंगे। और वाकई दुआ मसलूब करना ही अपने आप। दुआ करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन गया है आज कलीसिया में। प्रेयर मीटिंग पे 5 लोग और शफाइया क्रूसेड के अंदर हजारों लोग, पानी की बोतलें, तेल की बोतलें, डबल रोटियां लेके मसा कराने के लिए, कपड़े लेके मसा कराने के लिए ढेर लोग पहुंच जाए, लेकिन दुआ करने वाला कोई नहीं। तो मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दुआया पोजीशन को मजबूत करें। खुदा से कहें कि खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं दुआ कर सकूं। मैं दुआ करना चाहता हूं। खुदा को दुआ करने वाले लोगों की जरूरत है, क्योंकि दुआ करने वाले लोगों के वसीला ही से तब्दीली आती है। जो लोग दुआ नहीं करते, जिन कलीसियाओं के अंदर दुआएं करने वाले लोग नहीं हैं, जिन कलीसियाओं के अंदर दुआ करने वाले पासबान नहीं है, जिन कलीसियाओं के अंदर दुआ नहीं की जाती, उन कलीसियाओं के अंदर खुदा अपना हाथ नहीं बढ़ाता, उन कलीसियाओं के अंदर मौजज़ात नहीं होते, उन कलीसियाओं के अंदर साइलेंस है, ऐसा साइलेंस कि उसमें नींद आ जाती, खामोशी है, और वहां पे कहते कुछ ना करें, ताली भी ना बजाए, क्योंकि उनके दिल के अंदर कोई तहरीक ही नहीं होती खुदा के लिए। ताली बजाना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता खुदा के लिए। पर अगर काउंसलर उनके इलाके में आ जाए तो वो तालियों की भरमार कर देते हैं, फूल की पत्तियां भी निछावर कर देते हैं। लेकिन यीशु के लिए ताली बजाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो कहते हैं यार यीशु के लिए ताली नहीं बजाएं, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन जब किसी शख्स को निजात मिल जाती है वो खुश होता है। जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? खुश होते हैं तो आपके चेहरे से ही नजर आ जाता है कि मैं खुश हूं, आप छुपा नहीं सकते। एक्साइटेड हो जाते हैं,
और जफ्फी डालते हैं एक दूसरे को, कहता है यार इधर आकर मिल गए, खुशी होती है, खुदा ब्लेस करता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। जिन लोगों की जिंदगी के अंदर निजात का तजर्बा है वो अपने आप को परस्तिश से नहीं रोक सकते, वो खुदा की परस्तिश जरूर करेंगे। जिन्हें हकीकी तजर्बा है वो तालियां भी बजाएंगे, वो बुलंद आवाज में गीत भी गाएंगे, वो दुआ भी करेंगे और वो खुदावंद की सताइश और मदद करने में हर वक्त अपने आप को मजबूत करने के लिए जुस्तजू करते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे। तो जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। माफ करना मुश्किल काम है, लेकिन खुदा के फजल के तहत माफ करना बहुत आसान है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को कुछ लोग माफ नहीं कर पाते। माजी में जो गुनाह हमने किए थे, हम उसी के लिए अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन जो कुछ पीछे आप छोड़ आए हैं उसको छोड़ दे, अपने आप को भी माफ कर दें। जो शख्स अपने आप को माफ करना जानता है दूसरों को भी माफ कर लेता है आसानी से। जिसने अपने गुनाह बख्शवा लिए हैं यीशु से, वो दूसरों के भी गुनाह बासानी माफ कर देगा। दुआ में हमें खुदावंद के हुजूर इस तौर से झुकना है। और आगे लिखा है, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। खुदावंद से दुआ करें कि खुदा हमें आजमाइश में ना जाने दे, और हमारी आजमाइश में जाने की वजह भी आगे बताई गई, बल्कि बुराई से बचा। बुराई के अंदर जाने की वजह से हम आजमाइश में फंस जाते हैं। याकूब के खत के अंदर भी यही तालीम हमें मिलती है। हम आजमाइश लिए जाते हैं क्योंकि हम बुराई की तरफ ज्यादा रागब होते हैं, और जितना ज्यादा बुराई हम पर मुसल्लत होती जाती है, आजमाइशें हमें घेरना शुरू कर देती। खुदा भी आजमाता है और शैतान भी आजमाता है। शैतान जब आजमाता है तो वो मिट्टी पलीत ही कर देता है, लेकिन खुदा जब आजमाता है तो वो अपने लोगों को अपग्रेड करता है। हालेलुया। यूसुफ की आजमाइश की गई, लिखा है खुदा का सुखन उसे आजमाता रहा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? वो दूसरे दर्जे का बादशाह बन गया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने उसको ब्लेस किया। जब शैतान किसी को आजमाता है, साउल को आजमाया और दूसरे लोगों को आजमाया, तो फिर वो दोबारा बहाल नहीं हो सकता। आज हमें अपनी जिंदगी के अंदर आजमाइश से बचने की जरूरत है। दुआ करें कि खुदावंद मैं आजमाइश से बचा रहूं, मुझे बचा, मुझे महफूज रख। और यीशु मसीह ने अपने मुंह से बात कही थी, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन अफसोस, हम उस वक्त दुआ करते हैं जब हम आजमाइश में पड़ चुके होते हैं। फर्क है बात। हम आजमाइश में पड़ने के बाद दुआ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि हम आजमाइश में पड़ने से पहले दुआ करें, ताकि आजमाइश में गिरने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएं, खुदा हमें महफूज रख सके। अगर बदी हमारी जिंदगी के अंदर होगी तो खुदा हमें ब्लेस नहीं कर पाएगा। खुदा चाहता है कि दुआ में इन तमाम मुद्दों को हम खुदा के सामने रखें, उसके सामने लेकर आए। हम अपनी दुआ का आगाज खुदावंद की सताइश से करें। हम खुदा से कहें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा नाम जलाल पाए और मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। जो लोग खुदावंद को मौका देते हैं कि वो अपनी मर्जी उनमें पूरी कर सके, मैंने उन लोगों को हमेशा कामयाब पाया, उन लोगों को मैंने कमजोर नहीं देखा। जो लोग अपनी मर्जी खुदा के साथ करते रहते हैं, अपनी मर्जी मनवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की ब्लेसिंग नहीं आती और साल हर साल गुजर जाते हैं। वो जिन चीजों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें हासिल नहीं कर पाते। खुदावंद की मर्जी उस वक्त पूरी होगी जब हम सरेंडर करेंगे। गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने यही किया था, अपनी विश बताई थी कि मैं ये चाहता हूं ऐसा हो जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जब खुदा ने अपनी मर्जी हमारी लाइफ के अंदर पूरी कर दी और खुदा अपने नाम को हमारी जिंदगी में जब इज्जत और जलाल देता है, तो फिर मामलात फर्क होते हैं। हम अपनी दुआया जिंदगी को जरा चेक करें, हम किस तौर से दुआ करते हैं। हमारी दुआ 5 से 10 मिनट से आगे नहीं है, बस इतना ही टाइम हम गुजारते हैं डेली, 5 से 10 मिनट। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या कर लेंगे? 5 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। 5 मिनट में तो आप कसाई की दुकान पे जाएं तो आपको गोश्त नहीं मिलना, मुआवजा कहां से मिलेगा? समझ रहे मेरी बात? गोश्त की दुकान पे जाएं तो वहां पे भी रश लगा होता, कहता पाजी खलो देगा। खाली भी बैठा हो तो जो कीमा बरीक करदा तो 5-10 मिनट वो लग जाते। हमने 10 मिनट दुआ को दिए हैं, ये हमारा मयार है और चीजें हम बड़ी बड़ी तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन बातों को फॉलो करने के बाद मुझे लगता है कि हम 2 घंटे आसानी से दुआ कर सकते हैं। कोई भी शख्स 2 घंटे। आप बाइबल मुकद्दस को खोल लें और यीशु ने जो बातें बताई हैं उनके ऊपर एक एक पॉइंट, ये 7 पॉइंट है, 8वां पॉइंट ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। शुरू भी 27 और प्रस्तिश से किया और खत्म भी इसी से किया। एंड पे आप 27 करें खुदा की, खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि जो कुछ मैंने मांगा है मुझे पता है कि तू मुझे दे देगा। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, तमजीद करें। मैंने ये चीज डिस्कवर की है, जो लोग ज्यादा शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा की सताइश करते हैं, उन लोगों की जिंदगी के अंदर खुशहाली आती है, उन लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा की ब्लेसिंग। और मैंने दाऊद की लाइफ को बहुत क्लोजली वॉच किया है। उसने तल्ख तरीन हालात में भी खुदा की सताइश की। और वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं उनके यही तजर्बात। पलूस और सिलास ने भी ऐसे किया, काट के अंदर ठुके हुए थे, लेकिन लिखा है वो हम्द और सताइश के
गीत गा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? बेड़ियां उनके खुल गए, उनके बंधन खुल गए और वो आजाद हो गए। हालेलुया। और उनकी सताइश ने क्या किया? खुदा को उनकी जिंदगी के अंदर मुदाखलत करने का मौका दिया। हम जितनी ज्यादा खुदा की सताइश करेंगे, हम खुदा को मौका देंगे कि खुदा हमारी लाइफ के अंदर अपने आप को जाहिर कर सके, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर। जब हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर तब्दीली आएगी, हमारी फैमिली के अंदर तब्दीली आएगी। जब हमारी फैमिली के अंदर तब्दीली आएगी, वो तब्दीली हमारी कलीसिया के अंदर जाहिर होगी। और जब हमारी कलीसिया के अंदर तब्दीली आएगी तो वो हमारे इलाके को घेर लेगी। और जब हमारे इलाके के अंदर तब्दीली आएगी, वो हमारे शहर को घेर लेगी। जब हमारे शहर के अंदर तब्दीली आएगी, वो हमारे सूबे को अपने लपेट में ले लेगी। और जब हमारा सूबा बदल जाएगा, खुदा हमारे मुल्क को बदल देगा। जब हम खुदा की सताइश करते हैं, हम खुदा को मौका देते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मुदाखलत करे। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपकी लाइफ के अंदर मुदाखलत करे? क्या आप खुदा की सताइश करेंगे? सब कामों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हालेलुया। और खुदा से कहें, खुदा तू जो कुछ मेरी जिंदगी के अंदर कर रहा है, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस तरह से खुदा की तमजीद करते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि खुदा की मर्जी है कि हम उसकी सताइश करें, हर एक बात के लिए उसकी तमजीद करें, हर एक बात के लिए उसकी मदद सराही करें, उसको सराहें। और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसके लिए हमेशा थैंक यू कहते रहे। और शुक्रगुजार लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा काम करता है। तो दुआ, जब आप घर जाएं, मत्ती के इंजील के 6 बाब को दोबारा खोल लें, इसको फिर पढ़ें और पाकरू से कहें कि पाकरू, भाई ने भी बताया है, तू मुझे खुद भी बता, ताकि मैं किस तरह से इसको मजीद अच्छे तरीके से अपनी दुआ का हिस्सा बना सकूं। और आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर एक खूबसूरत तब्दीली आएगी, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके लोग ऐसे हों जो उसका जलाल जाहिर कर सकें। हम उसका जलाल कब जाहिर करेंगे? जब हम उसके जलाल में रहेंगे। और उसके जलाल में रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम दुआ में वक्त गुजारें। जितना ज्यादा हम खुदावंद के साथ क्लोज रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम खुदा की कुदरत को जान सकेंगे, हम बाइख्तियार होते जाएंगे और हम शैतान के तमाम मंसूबों को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि उन्हें तबाह भी कर देंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे।